यूपी में काबा, यूपी में चुनाव बा और यूपी में वादों की भरमार बा। कोई कह रहा है रोजगार की बौछार लगा देंगे, तो कोई कह रहा है फ्री में बिजली दौड़ा देंगे, तो कोई कह रहा है गुंडे माफियाओं की छाती पर खुलेआम बुलडोजर चलवा देंगे। और अब हैदराबाद से चलकर यूपी में चुनाव लड़ने आए असदुद्दीन ओवैसी ने अजब वादा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। सुन लिया ना, यानी अगर यूपी की सत्ता में ओवैसी की पार्टी सरकार बनाएगी तो 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए एक बार फिर सुना देते हैं ओवैसी का ये वादा। उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। यूपी की 403 में से महज 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों यूपी में सियासी साथी की तलाश में जुटे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर के रूप में एक दोस्त मिला भी था तो चुनाव के नतीजों से पहले ही धोखा देकर वो अखिलेश के पाले में चले गए और शिवपाल को साथ लेने का जुगाड़ भिड़ा ही रहे थे कि उन्हें भी अखिलेश ने अपने पाले में कर लिया। और अब ओवैसी ने यूपी में नया सियासी पार्टनर ढूंढ लिया है। ये नए सियासी पार्टनर हैं बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा। इन दोनों नए साथियों के साथ ओवैसी ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और इसी मोर्चे के दम पर ओवैसी और उनके साथी यूपी में चुनाव जीतने चले हैं। इतना ही नहीं, अगर ओवैसी की पार्टी वाला गठबंधन यूपी की सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। एक मुख्यमंत्री दलित होगा जबकि दूसरा मुख्यमंत्री ओवैसी समाज से होगा और 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे जिनमें एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय का भी होगा। हम लोगों ने सलाह मशवरा करके घोषित करने के लिए ओवैसी साहब को कहा था और ओवैसी साहब ने घोषित किया कि इस गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री 5 साल के टेन्योर में होंगे। एक पिछड़े वर्ग का होगा जो हमारे सामने बाबू सिंह जी है, और एक दलित का होगा यानी शेड्यूल कास्ट का होगा, उसका चेहरा घोषित किया जाएगा। और 3 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम होगा। बाकी 2 लोगों के नाम जो है वो 2-3 दिन के अंदर घोषित किए जाएंगे। ओवैसी के इस अजीबोगरीब सियासी फार्मूले के बाद गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि इस गठबंधन में अभी और भी दल आ सकते हैं, दरवाजे बंद नहीं हैं। उन्होंने कहा सपा और बीजेपी के बीच जो लड़ाई है वह बीजेपी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के बीच होगी। सपा गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारा गठबंधन जो है हम लोगों ने मिलकर किया। इसमें अभी जो महत्वपूर्ण 5-6 पार्टियां हैं और उसके साथ साथ और भी दल इसमें आ सकते हैं, इसके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस गठबंधन के ऐलान होने के बाद बीजेपी और समाजवादी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में लड़ाई होगी। अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा। अब ओवैसी की पार्टी का ये मोर्चा अगर चुनाव जीतता है तो कभी मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे और दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मोर्चा बाद में तय करेगा। आपको बता दें, जिस तरह से ओवैसी यूपी में 2 मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ इसी तरह का ऐलान अखिलेश के सियासी दोस्त और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष
ओम प्रकाश राजभर ने कभी किया था। उन्होंने तो चुनाव जीतने पर 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया था। जिस तरीके से अगर आप दावा कर रहे हैं, अगर चुनाव आप लोग जीत रहे हैं, जो आपके दावे हैं, तो कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से? 5 साल में 5 मुख्यमंत्री 5 जाति का होगा। राजभर भी होगा, चौहान भी होगा, पटेल भी होगा, कुशवाहा भी होगा, मुसलमान भी होगा। 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। अर्कबंसी होगा, बंजारा होगा, बहेलिया होगा, आरक होगा, खड़कबंसी होगा, प्रजापति होगा, पाल होगा, बिंद होगा, कश्यप होगा। 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। 20 डिप्टी सीएम 5 सीएम। मतलब पूरा समीकरण लगेगा, सब जाति का सब। या मेरे उत्तराखंड में 3 सीएम हो गए 4 साल में। आपके सामने प्रमाण है। यूपी में बीजेपी और बसपा ने रिहर्सल किया 6-6 महीने का, तो हम साल भर का रिहर्सल कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? बीजेपी और बसपा ने 6-6 महीना। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम है। आप बिहार में देखो 3 डिप्टी सीएम है। बहुमत की सरकार यूपी में 2-2 डिप्टी सीएम है। वो कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो बुरा लग रहा है उन लोगों को। सब बनेगा, सब सीएम, सब डिप्टी सीएम। हुआ है सत्ताधारी पार्टी। पगला गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का 9वां सुनते हैं, स्वप्न आ रहा दिन में। झटक जा रहे सब। ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान सपा के साथ गठबंधन से पहले दिया था और अब वो सपा के साथ हैं, जहां चुनाव जीतने पर एक ही मुख्यमंत्री होगा और वो होंगे अखिलेश यादव। यानी उनका 5 मुख्यमंत्री और 20 मुख्यमंत्री वाला फार्मूला फिलहाल दखल लग गया है। सपा के चुनाव जीतने के बाद खुद राजभर को कैबिनेट पद भी मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जिस तरह से ओवैसी ने 2 मुख्यमंत्री वाला दांव झोंका है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।